वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर्स का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 50 रूल्स कंप्लीट किए हैं और वो सारे के सारे 50 रूल्स आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये वीडियो आपका बिहार सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है उस पर फोकस्ड होके मैंने बनाया है, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के, उसके लिए आप इसको प्रिपरेटरी वीडियो के तौर पे आप ले सकते हो। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही रूल्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देख लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए और जो चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी या कोई भी वीडियो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो हमने कंप्लीट किया था वो लाइटनिंग और लाइटिंग से रिलेटेड अलॉट और अलॉट कहाँ यूज़ करते हैं, क्या करेक्ट फॉर्मेट है, वाइल का जो फॉर्मेट है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी, जिसमें बिसाइड्स कहाँ यूज़ होता है, बिसाइड कहाँ यूज़ होता है, या फिर ब्रिंग टेक कहाँ कैसे हम लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज LOOSE एंड LOSE। इसका यूज़ कहाँ किसका यूज़ करते हैं, तो इनकरेक्ट फॉर्मेट में हम देखेंगे आई डोंट वांट टू लूज द जॉब, राइट। करेक्ट फॉर्मेट इसका क्या होना चाहिए, आई डोंट वांट टू लूज द जॉब। LOOSE यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या है, LOOSE जो है ये नॉट फॉर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन प्लेस, ये किसी प्लेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन के एग्जामिनर के पूछने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का नेचर क्या है कि मैं अपना जॉब नहीं खोना चाहता, मतलब एक सर्टेन टाइम तक मैं मेरा जॉब जो है वो कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, तो मैं मेरा जॉब नहीं खोना चाहता। इन दैट केस तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको LOOSE लूज कहाँ यूज करना है एंड LOSE कहाँ यूज करना है। LOOSE इट मीन्स नॉट फॉर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन अ प्लेस। तो ये जो है, आप जब बात करते हो कि मुझे ये जॉब क्विट नहीं करना है, मुझे ये जॉब नहीं छोड़ना है, तो यू विल नेवर यूज LOOSE। इंस्टेड ऑफ LOOSE यू हैव टू यूज LOSE, ठीक है। Be deprived of or cease to have or retain something। तो आप जॉब को कंटिन्यू रखना चाहते हो, जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज LOSE नॉट LOOSE। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, आई लीड ऑफ द कंटेनर इज लूज, द लीड ऑफ द कंटेनर इज लूज। लूज मतलब क्या है, ढीला है, राइट। जैसे बोलते हैं ना, दिस क्लोथ इज लूज, तो दिस पैंट इज लूज, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट आई डोंट वांट टू लूज द जॉब, आई डोंट वांट टू लूज हर, मतलब मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ। खोने के केस में आपको LOOSE का यूज नहीं करना है। सेकेंड हम देख लेते हैं, कहाँ पे पास्ट यूज करेंगे, PASSED एंड पास्ट कहाँ पे यूज करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या है, द कार पास्ट द बस। नहीं, कार ने बस को पास किया, इट मीन्स दिस वन इज कार एंड दिस वन इज योर बस। कार ने क्या किया है, कार ने बस को पास किया है, पास्ट नहीं किया है, ओके। पास्ट मतलब क्रॉस किया है, तो पास्ट का यूज कहाँ करेंगे, मूवमेंट में, और कॉज टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम यूज करेंगे PASSED नॉट PAST, ओके। पास्ट का यूज कहाँ करेंगे, गॉन बाय इन टाइम एंड नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। जो हमारा पास्ट है, मतलब जो हमारा भूतकाल है, जो बीत चुका है, उसके लिए हम पास्ट का यूज करेंगे। लाइक द डेंजर इज नाउ पास्ट, जो खतरा था वो टल गया। द पास्ट ही पास्ड थ्रू टाउन्स एंड विलेज, वो टाउन्स और विलेज से क्रॉस किया है, उसने टाउन्स और विलेज को पास किया है, तो यहाँ यू हैव टू यूज PASSED पास्ट। नेक्स्ट है हमारा पोर और पोर। ये स्पेलिंग में आपको चेक करना है, POUR कहाँ यूज होगा एंड PORE कहाँ यूज होगा। इनकरेक्ट वर्ड क्या है, द वर्ड्स पोर फ्रॉम हिज माउथ, करेक्ट क्या होगा, वर्ड्स
poured from his mouth। रूल क्या होना चाहिए? pour का यूज हम क्या करेंगे? अ मिनट ओपनिंग इन अ सरफेस, ठीक है। पोर्स, ओपन पोर्स आप बोलते हैं ना, तो उसकी जगह पे वहां पे आप PORE यूज करेंगे। और फ्लो रैपिडली इन अ स्टेडी स्ट्रीम, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे POUR। लाइक स्किन क्लींजिंग प्रोडक्ट हेल्प रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड पोर्स। आपको मैंने बोला ना, जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करने के लिए या फिर जो भी चीजें हैं। एंड वाटर पोर, जैसे आपके कपड़े पे कुछ स्टेन लग गया या फिर कुछ गिर गया, कुछ लिक्विड गिर गया, वाटर गिर गया, तो वो वहां पे PORES ना यूज करके आपको इसके जगह पे यूज करना है POURED। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो स्पेलिंग का यहाँ पे फंडा है, स्पेलिंग्स आप चेक कर लेंगे कहाँ पे क्या यूज होगा। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज PRO प्रोनाउंसिएशन NUNCIATION। तो ये करेक्ट फॉर्मेट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा दो एंड THOUGH, दो, ठीक है। इनकरेक्ट कहाँ है, करेक्ट कहाँ है, ये हम देख लेते हैं। ये जो आपका THOUGH दो है, ये यूज कहाँ होगा? डिस्पाइट द फैक्ट दैट, ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो आई हैव कमिटेड दिस थिंग्स बट आई कांट डू इट राइट नाउ। ओके, जैसा कि वैसे तो मैंने कमिटमेंट किया था, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो वहां पे यूज होगा THOUGH का, ना कि TOUGH का। अब ये जो है TOUGH टफ, ये कहाँ पे यूज होगा? तो ये डिफिकल्ट एंड रिक्वायरिंग डिटर्मिनेशन और एफर्ट, जहाँ पे जो चीजें डिफिकल्ट है, जहाँ पे आपको अपने एफर्ट को पुट करने की जरूरत है, वहां यू विल ऑलवेज यूज what? TOUGH, नॉट THOUGH। तो ये दोनों का यूज आपने यहाँ पे देख लिया है। जो चीजें नहीं आती है प्लीज उसको पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है TWO2 कहाँ यूज करते हैं एंड TOO2 कहाँ यूज करते हैं? तो इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या है? He wore suits that seemed a size too small for him। यहाँ पे 2 का मतलब क्या हो जाएगा? TWO का मतलब क्या हो जाएगा? 2, और TOO2 का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा ही। मतलब यहाँ पे इसने जो सूटकेस कैरी किया है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इन दैट केस यू विल नेवर यूज TWO, इन दिस केस यू हैव टू यूज TOO2। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बिफोर एंड एगो। बिफोर का मतलब भी पहले, अगो का मतलब भी पहले के सेंस में ही आप यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे क्या करेक्ट होगा? अगो कहाँ लगाते हैं? बिफोर द प्रेजेंट, अर्लियर, राइट। बिफोर द प्रेजेंट, अभी मेरा 4 years अगो, 4 साल पहले। इस केस में 4 years पहले के केस में अर्लियर, इससे पहले के केस में आप लगाएंगे अगो। एंड बिफोर कहाँ लगाएंगे? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम प्रीसीडिंग अ पर्टिकुलर इवेंट और टाइम, बिफोर दिस, राइट। जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स बिफोर रीडिंग इट। ओके, तो तुम पढ़ने से पहले इन सारी चीजों को राइट डाउन करो। तो इस केस में हम अगो नहीं लगाएंगे, इस केस में हम क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा WEATHER एंड नेक्स्ट वन इज WHETHER, वेदर। इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या है? इफ द वेदर इज गुड वी कैन गो फॉर अ वॉक। इफ द वेदर, ये WHETHER यहाँ पे गलत होगा। वेदर का स्पेलिंग क्या होता है? WEATHER होता है। तो करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? इफ द वेदर इज गुड वी कैन गो फॉर अ वॉक। रूल क्या है? रूल क्या कहता है वेदर के लिए, WHETHER के लिए? तो एक्सप्रेसिंग अ डाउट और चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव्स, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि ही सीम्ड अनडिसाइडेड वेदर टू गो और स्टे, मतलब उसे जाना चाहिए या रुकना चाहिए, इस बीच में वो टोटली कंफ्यूज्ड है।
तो इस केस में यू विल यूज ऑलवेज व्हाट, WHETHER, नॉट WEATHER, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर. व्हाट इज दिस? WRECK, ट्रिक, और WREAK. अब यहाँ पे फंडा है C एंड A का. अब इसको कहाँ पे यूज करेंगे? रूल देखिए, WREAK को यूज करेंगे. रिस्क मीन्स टू कॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डैमेज और हार्म. लेकिन वहीं पे अगर A की जगह C लग गया तो इट मीन्स क्या? रिमाइंडर. तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, द रिस्क कौन सा? CK वाला, ऑफ देयर मैरिज, राइट? फिर यहाँ पे क्या है? टोरेंशियल रेनस्टॉर्म्स वीकेंड हैवोक यस्टरडे. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है. कुछ जो होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, और कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स होते हैं. जैसे हम TOO को भी टू बोलते हैं और TO2 बोलते हैं, TWO को भी टू बोलते हैं, लेकिन इन तीनों का ही यूज अलग अलग होता है. तो आपको सबका यूज पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. ओके, नेक्स्ट क्या है? हुज और वूज. यहाँ पे हु, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी S लगा है, इट मीन्स हु इज, राइट? एंड दिस वन इज वूज, मतलब किसका है. तो इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे? वूज देयर. तो यहाँ पे वूज देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हुज देयर, मतलब हु इज देयर, राइट? और यहाँ पे whose का स्पेलिंग क्या होगा? बिलोंगिंग टू और एसोसिएटेड विथ विच पर्सन. whose pen is this, राइट? whose shoes is this. तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं. who is this, who is here, who is coming. तो इस तरीके से आप whose को यूज करते हैं who is के फॉर्मेट में, राइट? नेक्स्ट है adverse एंड एवर्स एंड एडवर्स. तो इन दोनों का यूज क्या है? एडवर्स वेदर कंडीशंस, ही इज एवर्स टू स्मोकिंग. अब समझते हैं एवर्स के बारे में पहले. इट मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और नो और अपोजिशन टू समथिंग. मतलब बिल्कुल भी किसी के अपोजिशन में होना, बिल्कुल भी डिटरमाइंड होना, उसको डिसलाइक करना, उसको पसंद ना करना. ठीक है, तो ये इस केस में आप क्या यूज करोगे? एवर्स. एंड एडवर्स का यूज क्या करोगे? इट मीन्स हार्मफुल और अनफेवरेबल. तो आप किसी को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, तो वो हार्मफुल या अनफेवरेबल कंडीशन नहीं हो सकता है. वो क्या हो सकता है? वो आप किसी को डिसलाइक कर सकते हैं, किसी को अपोज कर सकते हैं, अनफेवर नहीं कर सकते हैं, या हार्म नहीं कर सकते हैं. उसका दोनों का सेंस अलग हो जाता है. इस केस में क्या होगा? एडवर्स का मतलब क्या होगा? इट मीन्स हार्मफुल और अनफेवरेबल. ओके, द वेदर इज एडवर्स, मतलब वेदर जो है ये क्या है? ये अनफेवरेबल वेदर है, हार्मफुल वेदर है, और वो स्मोकिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है. अगर इसको बोलना होगा तो ही इज एडवर्स टू स्मोकिंग. नेक्स्ट है TOO2 का और 2 का फॉर्मेट, जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया. करेक्ट वन इज शी इज टू ऑनेस्ट टू लाई. ओके, ये TOO मतलब क्या दिखाता है? कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा. TWO का मतलब क्या होता है? ये होता है दो. तो यहाँ पे डोंट यूज सो डैट, रूल क्या है? डोंट यूज सो डैट इन द एबव सेंटेंस स्ट्रक्चर. इट कैन आइदर बी शी इज टू ऑनेस्ट और टू लाई, और शी इज so honest that she cannot lie. Okay, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे? I am too hungry. तो यहाँ पे too hungry it means क्या होगा? TO2 होगा? बिल्कुल नहीं. TWO2 होगा? ये भी नहीं होगा. तो in that case you have to use only TOO2. नेक्स्ट है disinterested and uninterested. कहीं आपने सुना होगा I am not interested, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड. ये तीनों वर्ड्स आपने सुने होंगे. इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इनकरेक्ट फॉर्मेट क्या है? ही इज टोटली डिसइंटरेस्टेड इन मैथ्स. इट इज टोटली रॉन्ग. यहाँ पे करेक्ट होगा ही इज टोटली अनइंटरेस्टेड
in maths, or you can say that he is not interested in maths. तो इन दोनों को ही आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, या तो आप अनइंटरेस्टेड होंगे या तो फिर आप नॉट इंटरेस्टेड होंगे, तो इन दोनों को ही आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, रूल एक ही है। लेकिन डिसइंटरेस्टेड कहाँ यूज करेंगे? इट इज एक्चुअली नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कंडीशनल्स ऑफ पर्सन एडवांटेज, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमें डिसइंटरेस्ट कहाँ यूज करना है? द फाइनेंशियल डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय डिसइंटरेस्टेड थर्ड पार्टी। मेनी स्टूडेंट्स आर अनइंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और थर्ड पार्टी के लिए यूज करते हैं सेटल्ड करने के लिए, या फिर ऐसे किसी केस में द फाइनेंशियल डिस्प्यूट वेयर सेटल्ड बाय डिसइंटरेस्टेड, किसी के इंटरेस्ट के लिए नहीं, फाइनेंशियल डिस्प्यूट को सेटल किया गया है। ओके, अब यहाँ पे है आइदर इज और आइदर आर। यहाँ पे आइदर इज कहाँ यूज करेंगे, आइदर आर कहाँ यूज करेंगे? सबसे पहले तो एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। जैसे आइदर इज का यूज कहाँ होगा? ही विल बाई आइदर द होंडा ऑफ द फोर्ड, ही विल ईट आइदर आइसक्रीम और पैनकेक्स। तो आइदर और पैनकेक्स, तो ये क्या खाएगा? या तो फिर आइसक्रीम, या तो आइसक्रीम खाएगा या तो फिर क्या खाएगा? पैनकेक्स खाएगा। आइदर द नोवेल और टेक्स्ट बुक बिलोंग टू जॉन, या तो नोवेल नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक, इन दोनों में से कोई एक जॉन से बिलोंग करता है। जनरली अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ आइदर। आइदर के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो इनकरेक्ट फॉर्म में देख लीजिए, आइदर जैक और जॉन आर करेक्ट, ये नहीं होगा। आपको क्या करना है? आइदर जैक और जॉन इज करेक्ट, आइदर ही और शी, इसमें क्या होगा? इज होगा या आर होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है ईच, देयर, ऑल, देयर। नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे पहला रूल है हमारा, ईच इज सिंगुलर एंड देयर इज अ प्लूरल, सो यूज ऑल। यहाँ पे ईच कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन स्टेशनरी, तो ईच कैंडिडेट नहीं होगा, ऑल कैंडिडेट्स होगा। ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ओन स्टेशनरी। All students should have their own lunch box. In the same way, you can say that all employees should use their own computers, right? Next है हमारा better, best. Best का यूज कहाँ होगा? better का यूज कहाँ होगा? Example देख लेते हैं, like which color is better, red or blue? कौन सा कलर बेटर है, लाल रंग या फिर ब्लू कलर? एंड स्मिथ इज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यू कांट से हियर स्मिथ इज बेटर स्टूडेंट इन द क्लास। तो बेस्ट का यूज ऐसे होगा, यूज द वर्ड बेटर फॉर कंपेयरिंग टू पीपल और थिंग्स। कंपेयर करना हो तो बेटर, दिस इज बेटर वन। हम बोलते हैं ना, अगर मान लो शॉपकीपर के पास हम गए कुछ सामान लेने के लिए एंड वी आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा लेना चाहिए, एंड उससे ही हमने पूछा, तो वो कह सकता है कि दिस इज बेटर वन। और बेस्ट का क्या है? तो बेस्ट टू कंपेयर 3 और मोर पीपल और थिंग्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हम बोल सकते हैं यस, स्मिथ इज द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट क्या है? दीज और दोज का यूज। तो द प्लूरल ऑफ दिस इज दीज एंड दैट का प्लूरल क्या होगा? दोज होगा। THIS दिस का प्लूरल क्या होगा? THESE दीज एंड THAT का प्लूरल क्या होगा? THOSE। दिस इज माई पेन, these are my pens, that is my pen, those are my pens। इस तरीके से आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन परचेज दीज ड्रेसेस नाउ। आप इन सारे ड्रेसेस को परचेज कर सकते हैं अभी। लेटर, वी मे नॉट विजिट द सेम मॉल। ओके, वी विल परचेज दोज ड्रेसेस नेक्स्ट वीक, देन आई विजिट द मॉल। हम वो सारे ड्रेसेस परचेज कर लेंगे, राइट? ये सारे से वो सारे हो गए। मतलब दिस का मतलब जो अभी है
पास में है, हम बोलते हैं ना दिस इज पेन, दैट इज पेन। तो दिस इज पेन मतलब सामने में रखा है, दैट इज पेन मतलब वहां थोड़ी दूरी पे रखा है। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब है वेटिंग ऑन एंड वेटिंग फॉर। वेटिंग ऑन, शी वेटेड ऑन ट्रेन बट इट डिडंट कम। ये पूरी तरीके से ये फॉर्मेट गलत है, होना क्या चाहिए, शी वेटेड फॉर द बस और ट्रेन बट इट डिडंट कम। तो रूल क्या है जिसकी वजह से ये गलत हुआ, देन द रूल इज वेट ऑन मीन्स टू सर्व। वेट ऑन मीन्स टू व्हाट, सर्व, SERVE, सर्व। वेट फॉर मीन्स टू वेटिंग फॉर समवन और समथिंग। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बस के लिए वेट कर रहे हो, आप कार के लिए वेट कर रहे हो, आप ट्रेन के लिए वेट कर रहे हो। सो व्हाट वी विल यूज हेयर, यू कैन यूज हेयर वेटिंग फॉर। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर माई कार, आई एम वेटिंग फॉर ट्रेन। इस तरीके से आप यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, RAN रैन एंड RUN रन। ये फॉर्म है, वर्ब का फॉर्म है। V1, V2, V3 फॉर्म आपने पढ़ा होगा। एटलीस्ट आपके पास 500 कलेक्शंस होने चाहिए वर्ब के फॉर्म का V5 तक। वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी क्योंकि इससे टेंस आपके लिए काफी आसान हो जाता है। देन करेक्ट फॉर्मेट हेयर इज द thief has run away। तो करेक्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, द thief has run away, राइट। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखा है द thief has ran away और इसका करेक्ट क्या होगा, द thief has run away, भाग गया। run is an irregular verb। सिंपल पास्ट ऑफ रन का सिंपल पास्ट क्या होगा, ran, run। ओके, फिर पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ रन क्या होगा, तो ये क्या होगा, RUN। रन का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, रन ही होगा, ना कि ran होगा। तो यहाँ पे she runs every day, she ran yesterday, they have run every day this week। इस वीक में उन्होंने हर दिन दौड़ा। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। सपोज टू एंड सपोज्ड टू, ED फॉर्म कहाँ लगेगा, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट वन इज आई एम सपोज टू राइट असाइनमेंट। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ सपोज टू, यू हैव टू राइट हेयर आई एम सपोज्ड टू राइट असाइनमेंट, राइट। लाइक रूल क्या है, सपोज इज अ वर्ब, राइट, its past participle form is ED, suppose, supposed, supposed। with the helping verb it is past participle form is used। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, I am supposed to call her, what, supposed, not suppose, I am supposed to help her। okay, next one is let he, let him, where you have to use let he एंड कहाँ पे यूज करेंगे, लेट हिम। इन दोनों को देखना जरूरी है। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, लेट ही गो देयर, लेट हिम गो देयर। आप उन्हें वहां जाने दो, उन्हें वहां जाने दो। लेट हिम राइट, लेट हिम स्पीक मतलब उसे बोलने दो, राइट। तो रूल क्या है, आफ्टर लेट प्रोनाउन इज यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लेट के बाद जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो जाता है। जैसे ही का हिम हो जाएगा, शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट, ये इस तरीके से यूज हो जाता है। तो लेट व्हाट, लेट के बाद जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, whom, WHOM, whom एंड WHO, who, क्या यूज करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए, उससे आपको याद रहेगा। मैंने इसमें इस वीडियो में कहीं भी V1 प्लस सब्जेक्ट का ये फॉर्म प्लस टेंस का ये फॉर्म, ये सारी चीजें नहीं दी हैं क्योंकि एग्जाम के टाइम में ऑलरेडी काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए और जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछना है
वो यहाँ से आपका कवर हो जाना है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि 2 मार्क्स के कॉमन एरर्स के लिए और 3 मार्क्स के कॉमन एरर्स के लिए मैं आपका 1 हफ्ते 10 दिन का क्लास लेती रहूँ। ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ईच एंड एवरी पार्ट, एक एक पार्ट का रूल, परफेक्ट रूल, ग्रामेटिकली बेस्ड रूल आपके पास लेके आना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं वो जरूर लेके आऊंगी। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, सो डैट कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई भी कमी नजर आती है फ्रेंड्स, तो यू आर अ पार्ट ऑफ आवर A9 एजुकेशन फैमिली, और बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सो डैट कि आने वाले किसी भी वीडियो में वो मिस्टेक्स मैं कवर ना करूं, वो मिस्टेक्स मैं रिपीट ना करूं। सो यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल्स बताना चाहूंगी, लाइक whom called me। तो यहाँ पे whom called me क्या आपको सही लग रहा है? Who called me, किसने मुझे कॉल किया? If the answer is he, then who is correct, right? And इसी केस में if the answer is him, then the whom is correct, okay? तो आप समझ गए होंगे, अगर he called me होगा तो who called me, who सही होगा, अगर him होगा तो WHOM सही होगा, he के लिए क्या यूज होगा? WHO यूज होगा। उसी तरीके से the person whom we met yesterday was Smith's uncle, the person who we met yesterday was Smith's uncle। रूल क्या है? Who is used to refer to the subject of sentence, और whom is used to refer to the object of verb और preposition। ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। Whom called me, if the answer is he, then who is correct, and if the answer is him, then whom is correct। Example, who is the team leader? He is the team leader। Who ate my sandwich? He has eaten your sandwich। And whom should I call? तो call him, call her, right? I think यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है we, you and they। You, they and we should go together। करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पहले you नहीं यूज करेंगे, पहले यूज करेंगे we। We, you and they should go together। रूल क्या है इसका? फर्स्ट यूज पर्सनल प्लूरल, that is we, followed by second person plural, that is what? You, and then third person plural, that is they। पहले क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन प्लूरल एंड फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है फ्रेंड्स? ये है WE। सेकेंड पर्सन प्लूरल में क्या होगा? तो ये होगा you, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होगा? they यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर कहाँ यूज करेंगे? वन अनदर कहाँ यूज करेंगे? यहाँ पे आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे बोथ लव वन अनदर। यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ दिस वन अनदर यू हैव टू यूज ईच अदर। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, या वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पे वन अनदर इज इनकरेक्ट वन। सो रूल क्या है? ईच अदर जो है ये 2 पर्सन के लिए यूज होता है, और वन अनदर जो है वो 3 और मोर पर्सन्स के लिए यूज होता है ना? तो 2 की बात है ना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ पे वन अनदर नहीं होगा, यहाँ पे ईच अदर होगा। और वन अनदर कहाँ होगा? जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा लोग होंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स इज एंड मैथमेटिक्स आर। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस हाल फिलहाल में काफी सारे देखे गए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देना चाहती हूँ, रोबोटिक्स इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? सो यहाँ पे रोबोटिक्स इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। सी थिंक्स फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स ही रहेगा, रोबोटिक्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है,
तो इज और आर का क्या फंडा है ये आपको समझना है। मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, नो, मैथमेटिक्स आर क्या होता है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है ना, बहुत सारे पर्सन्स नहीं है जिसमें आप आर यूज करोगे। तो मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज, केमिस्ट्री इज, हिंदी इज। तो यहाँ पे रूल क्या है, द प्लूरल वर्ब आर डज नॉट एग्री विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस वन इज व्हाट सिंगुलर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, ओके। देयर आर सम नाउन्स दैट appears to be plural but in that actual they are singular। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं, नाउन्स होते हैं जो कि दिखते हैं प्लूरल लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। जैसे आप पुलिस के आगे एस लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक फिजिक्स, रोबोटिक्स, सिविक्स, डायबिटीज, मशीन्स, बिलियर्ड्स एंड जिम्नास्टिक्स। तो ये सारे वर्ड्स हैं कुछ जिससे आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है नो, आई नो टू ड्राइव अ कार, करेक्ट फॉर्मेट इज आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो टू ड्राइव अ कार। रूल क्या है, ये क्यों इनकरेक्ट हुआ, जनरली हु, व्हेन, देयर एंड वाई जो है ये फॉलो करता है। नो इज जनरली फॉलोड बाय हु, व्हेन, देयर एंड वाई। ये वर्ड नो जो है जानते हैं जिसका मीनिंग होता है, ये जनरली किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, HOW, हाउ, सॉरी, व्हेन, वेयर एंड वाई। तो यहाँ पे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो व्हेन यू आर कमिंग, आई नो वेयर यू आर, आई नो वाई यू आर नॉट कमिंग। इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब पास्ट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लॉज से हम क्या समझते हैं, तो यहाँ पे शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्क्स हार्ड, शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्क हार्ड। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गलत क्या है, ये हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की। तो कड़ी मेहनत की मतलब ऐसा नहीं है ना कि बस एक उसी इंस्टेंट पे कड़ी मेहनत की, पहले से कड़ी मेहनत करती आ रही है, इसकी वजह से वो सक्सीड हुई, इसकी वजह से उसे जीत हासिल हुई। तो द पास्ट टेंस इन अ मेन क्लॉज इज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, राइट, in a subordinate clause like I visited that restaurant as I liked it, he tried my number because he felt helpless। okay, next है universal truth क्या है, my universal truth का केस क्या है, my father said the earth moved around the sun, this one is incorrect, totally incorrect। What is the correct form of this sentence? My father said the earth moves around the sun। Rule क्या है, in this case of universal truth of past tense in main clause can be followed by the present tense in subordinate clause। तो यहाँ पे just opposite, इससे पहले जो हमने देखा था वो इससे just opposite यहाँ है। तो अर्थ क्या होता है, मूव करता है, रोटेट करता है अराउंड द सन। एक बार अर्थ ने रोटेट करके और फिर दोबारा बंद नहीं कर दिया, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है सन के अराउंड में। देन मेरे फादर ने कहा था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती है, मूव करती है। So the correct format of this sentence is here, my father said the earth moves around the sun instead of the earth moved around the sun। okay, next है present perfect continuous tense। इससे related questions क्या बनते हैं, like I am waiting for you in the office for the last 2 hours। करेक्ट क्या होना चाहिए, आई हैव बीन होगा, आई एम वेटिंग नहीं होगा, आई हैव बीन। वैसे बात अलग है कि हम इसको बोलने चालने की भाषा में यूज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 70% से ज्यादा लोग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट
इंग्लिश यूज करते हैं, बट रनिंग इंग्लिश है, चलता है। आई एम वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 hours, नहीं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 3 hours और 2 hours, ओके। यहाँ पे रूल क्या होना चाहिए? यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कंटिन्यू वेट कर रहे हो, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन एन एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग। आप वेट कर रहे हैं अभी तक, मतलब आपने 2-3 घंटे पहले से वेट स्टार्ट किया होगा या 1 घंटे पहले से वेट करना स्टार्ट किया होगा, तो कंटिन्यूअसली वो सीरीज चलता आ रहा है कि आप वेट ही कर रहे हो। इन दैट केस यू हैव टू यूज आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, नॉट आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनकरेक्ट, आई विल वेट फॉर हिम टिल दे विल फिनिश देयर वर्क। करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? आई विल वेट फॉर हिम टिल दे फिनिश देयर वर्क। यहाँ पे विल जो है आपका, इसको विल को क्यों रिमूव कर दिया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस एंड पोजीशन, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन दिस केस, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। करेक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए और इनकरेक्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है? आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे। नो, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे ओनली यू हैव टू राइट हियर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो द रूल सेड कि यूज पास्ट indefinite tense with the adverb of past time yesterday last week. My mother bought a gift for me yesterday. We visited Agra last week. यहाँ पे have की जरूरत है ही नहीं। I completed my project yesterday. Okay? वैसे हम लोग I have लगा देते हैं, बट इसकी जरूरत है नहीं। Some कहाँ यूज करते हैं और any कहाँ यूज करते हैं? Would you like some milk? जब आप ऑफर करते हो, Would you like any milk बोलते हैं? नहीं। Can I borrow your laptop? रिक्वेस्ट के फॉर्म में। I don't have any friends, निगेटिव फॉर्म में any यूज करेंगे। And there isn't any food left, कुछ भी बाकी नहीं है, निगेटिव फॉर्म में। तो some is used in question for making a request or for offering something. Some would you like to have some milk? Would you like to have some coffee? हम पूछते हैं ना, तो हम पूछते हैं क्या would you like to any water or any milk? नहीं। any कहाँ यूज होगा? any जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा, और रिक्वेस्ट करने के लिए, मांगने के लिए या ऑफर करने के लिए, देने के लिए यू हैव टू ऑलवेज यूज what? some. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ सम पर्सन। तो ये जब क्वालिटी को कंपेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की क्वालिटी को, तो क्या होना चाहिए? जैक इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग। जैक जो है वो वाइजर ज्यादा है स्ट्रॉन्ग से, ये गलत होगा। जैक इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, राइट। यहाँ पे जैक जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना वाइज है, ये कहने का मतलब है। तो द कंपैरेटिव इन और ER में, द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड व्हाइल कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन और थिंग। रोहित इज वाइजर देन ब्रेव। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे सीनियर देन कहाँ लगाते हैं और सीनियर टू कहाँ लगाते हैं? शी इज सीनियर देन मी, नो शी इज सीनियर टू मी। अब यहाँ पे रूल क्या है? टू इज द राइट प्रीपोजिशन टू यूज विथ सीनियर। नेक्स्ट है हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है? इनकरेक्ट क्या है? स्मिथ केम अक्रॉस विथ अ बेगर। करेक्ट वन क्या है? स्मिथ केम अक्रॉस अ बेगर, राइट। रूल केम अक्रॉस इज अ फ्रेजल वर्ब। कुछ वर्ब्स जो है वो फ्रेजल वर्ब के फॉर्मेट में होते हैं, विच मीन्स हैपेंड टू सी और स्पॉट। सो उसके साथ अननेसेसरी हो जाता है आपका कोई भी चीज और लगाना, जैसे आई केम अक्रॉस माई आंट। नेक्स्ट है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स।
उसके साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं. द टू लास्ट कॉलम्स ऑफ द आर्टिकल्स आर नॉट क्लियर. हेयर द लास्ट करेक्ट सेंटेंसेस, द लास्ट टू लास्ट नहीं बोलते हैं. द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ द आर्टिकल्स आर नॉट क्लियर. द लास्ट टू बेंचेस ऑफ दिस क्लासरूम इज नॉट ओके, नॉट गुड. तो द कार्डिनल नंबर इज यूज्ड फॉर काउंटिंग सच एज 1, 2, 3, 4 एंड 5. वहीं ऑर्डिनल नंबर यहाँ पे कहाँ यूज करते हैं? ऑर्डिनल नंबर इट मीन्स द टू लास्ट जो हम यूज कर रहे हैं is a number that tells the position of something such as the first, second, fourth and last. ठीक है, second last, third last, fourth last, first one, second one, ऐसी चीजें हम यूज करते हैं. एग्जाम्पल, last 2 overs were really interesting. ओके, नेक्स्ट है हमारा मिसिंग सब्जेक्ट. मिसिंग सब्जेक्ट जहाँ पे हो वहां पे कैसे चीजों को टैकल करना है. वी नोटिस द मैन lying seriously ill and died shortly afterwards. मतलब we noticed the man lying seriously ill and he died shortly afterwards. तो यहाँ पे रूल क्या होगा? यहाँ पे ही मिसिंग है जहाँ पे ही होना चाहिए. होना तो चाहिए लेकिन क्यों होना चाहिए? तो the subject was missing after the conjunction and so add subject to help complete the sentence. कंजक्शन के बाद आपको सब्जेक्ट को हेल्प करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए यू मस्ट हैव टू यूज व्हाट? सब्जेक्ट, दैट इज ही हेयर. नाइदर नॉर कहाँ यूज करेंगे? और ये सारी चीजें हमने आई थिंक नहीं, इससे पहले हमने नहीं किया था. आज हम देखने वाले हैं कि नाइदर नॉर कहाँ यूज करेंगे. द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू अपॉइंट हिम नाइदर फॉर the position of clerk nor for that of stenographer. यहाँ पे करेक्ट क्या होना चाहिए? The company decided to appoint him neither for the position of clerk nor for that of the stenographer. Neither nor makes the statement negative. Either और क्या होता है? Optionable रहता है. So we use of not. यहाँ पे रूल क्या है? Neither nor makes a statement negative. So we use of not is extra. Not क्या है? Neither nor जो है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? तो ये निगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म में है. तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा अगर हम नॉट का यूज करेंगे. तो आई ईट नाइदर चॉकलेट नॉर आइसक्रीम. ना तो मैं चॉकलेट खाता हूँ ना तो मैं आइसक्रीम खाता हूँ. तो इट्स लाइक ये ऑलरेडी निगेटिव फॉर्म में है तो यहाँ पे नो और नॉट की जरूरत ही नहीं है, राइट? नेक्स्ट है हमारा हैबिट टू, हैबिट ऑफ. शी हैज द हैबिट टू अराइव लेट. नो, शी हैज द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट. रूल क्या है? द वर्ड हैबिट इज फॉलोड बाय प्लस ing. अराइविंग मतलब ing फॉर्मेट क्या आपका कौन सा फॉर्म होता है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है? या आप मुझे बताइए. I have the habit of going to bed early. She has the habit of biting nails. Okay. The number is, the number are. The number is कहाँ यूज करेंगे? The number are कहाँ यूज करेंगे? लास्ट का 10 रूल बाकी है फ्रेंड्स. हमने ऑलरेडी 90 रूल्स कंप्लीट कर रखे हैं. So the number of vehicles are increasing on the road. No, the number of vehicles is increasing on the road. Why this is? The number of is treated as singular. No singular verb is should follow it. Okay. Sorry, यहाँ पे मैंने so को no कर दिया. यहाँ पे क्या कह रहा है कि the number of जो है ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे. दैट इज वी कांट यूज आर हेयर. अ नंबर ऑफ इज ट्रीटेड एज प्लूरल, सो प्लूरल वर्ब आर शुड बी हेयर. तो द नंबर ऑफ के साथ क्या? इज. अ नंबर ऑफ के साथ क्या? तो आर. द नंबर ऑफ एनिमल्स इज डिक्रीजिंग. अ नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू द. नेक्स्ट है हमारा सुपरफ्लुअस एरर्स. रिपीटेशन ऑफ वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग.
ओके मतलब आप किसी सेंटेंस में बेटर भी बोल दो, बेस्ट भी बोल दो, गुड भी बोल दो, बेस्ट भी बोल दो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, राइट? जस्ट अ मिनट, I don't know why this is happening.